कहानी शुरू होती है विलियम और उसके साथियों से, जिनके पीछे रेगिस्तानी डाकू पड़े हैं। विलियम चालाकी से खाली घोड़ों को आगे भगाकर डाकुओं को चकमा दे देता है। दरअसल ये लोग एक रहस्यमयी काले पाउडर की तलाश में हैं। खाना खत्म होने पर भी विलियम खाली हाथ लौटने से मना कर देता है और इसी बीच उसे एक चुंबक मिलता है जिसे वो चुपचाप अपने पास रख लेता है। तभी एक खूंखार मॉन्स्टर हमला करके उनके बाकी साथियों को मार डालता है। विलियम और उसका दोस्त टोवर मुकाबला करते हैं और विलियम उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है, जिससे वो खाई में गिरकर मर जाता है। विलियम वो कटा हुआ हाथ अपने पास रख लेता है। आगे बढ़ते ही डाकू फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। जान बचाकर भागते हुए विलियम और टोवर एक विशाल दीवार के पास पहुंचते हैं, जहां एक ताकतवर सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। डाकुओं से बचने के लिए वो सैनिकों के सामने सरेंडर कर देते हैं। सैनिक उन्हें अपने जनरल के पास ले जाते हैं, जहां कमांडर लिन विलियम से मॉन्स्टर के कटे हाथ के बारे में पूछती है। विलियम बताता है कि मॉन्स्टर ने उनके आदमियों को मारा, इसलिए उसने उसका हाथ काट दिया। चूंकि राज्य की भाषा अलग है, इसलिए लिन ये सब जनरल को ट्रांसलेट करके बताती है। जब लिन उनके यहाँ आने का कारण पूछती है तो विलियम झूठ बोल देता है कि वो व्यापारी हैं। तभी अचानक हमले की खबर आ जाती है। लिन तुरंत विलियम और टोवर को राज्य की सुरक्षा के लिए बनी उस विशाल दीवार पर ले जाती है। वहां एक कमांडर उन्हें बताता है कि विलियम ने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो दरअसल ताय का सैनिक था और अब उनकी पूरी फौज हमला करने आ रही है। दीवार पर तैनात राज्य की विशाल सेना को देखकर विलियम समझ जाता है कि ताय कितने खतरनाक होंगे, जिन्हें रोकने के लिए इतनी बड़ी फौज खड़ी है। तभी अनगिनत खूंखार मॉन्स्टर्स वाली ताय की फौज वहां आ धमकती है और जनरल उन पर आग के गोलों और तीरों से हमले का आदेश दे देता है। इतने हमलों के बाद भी मॉन्स्टर्स दीवार तक पहुंच जाते हैं। लिन और उसकी महिला योद्धाएं उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। तभी बड़े मॉन्स्टर्स से घिरी ताय क्वीन वहां आ जाती है। जनरल के आग के गोलों से बचते हुए क्वीन एक इशारा करती है और सारे मॉन्स्टर्स दीवार पर चढ़ने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स ऊपर पहुंचकर सैनिकों को मारने लगते हैं, जिसे देखकर विलियम और टोवर बुरी तरह डर जाते हैं। तभी विलियम पास खड़े एक आदमी से अपने बंधे हुए हाथ खुलवाता है और एक सैनिक की जान बचाते हुए मॉन्स्टर के मुंह में सीधा भाला घोंप देता है। इसके बाद विलियम और टोवर मिलकर दीवार पर चढ़े मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं। तभी अचानक क्वीन का दूसरा इशारा मिलता है और पूरी ताय फौज वापस लौट जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि वे अचानक पीछे क्यों हट गए। जनरल उन दोनों की बहादुरी की तारीफ करता है और बचाया गया सैनिक भी विलियम का शुक्रिया अदा करता है। उसी रात हाथ खोलने वाला वही आदमी उनसे मिलने आता है और अपना नाम बेलार्ड बताता है। चूंकि वो भी उन्हीं की भाषा बोलता है, इसलिए जब वो उनके यहां आने का कारण पूछता है तो विलियम काले पाउडर का सच बता देता है। बेलार्ड बताता है कि 25 साल पहले वो भी उसी काले पाउडर की तलाश में यहां आया था, पर उसे पाने के बाद भी वो कभी यहां से वापस नहीं जा सका। इतना कहकर बेलार्ड वहां से चला जाता है। उसकी बातों से विलियम और टोवर समझ जाते हैं कि बेलार्ड को काले पाउडर का ठिकाना मिल गया है और उसे यहां से भागने के लिए उनकी मदद चाहिए। नहाने के बाद विलियम और टोवर जनरल की दावत में जाते हैं, जहां दीवार पर लोगों की जान बचाने के लिए उनका बहुत सम्मान होता है। तभी एक कमांडर विलियम के हथियारों का मजाक उड़ाता है। इसके जवाब में टोवर हवा में एक कटोरा उछालता है और विलियम इतने सटीक तीर चलाता है कि कटोरा जमीन पर गिरने से पहले ही तीरों के सहारे खंभे पर टंग जाता है। उसकी बेहतरीन तीरंदाजी देखकर सब हैरान रह जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। बाद में लिन विलियम को बताती है कि बेलार्ड ने ही उसे उनकी भाषा सिखाई है। वो बचपन से इसी राज्य में है और उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, जबकि विलियम ने कई राज्य घूमे हैं और अलग अलग जगहों के लिए कई युद्ध लड़े हैं। इसके बाद लिन विलियम को दीवार के ऊपर ले जाती है और महिला सैनिकों की तरह छलांग लगाने वाले स्टंट को आजमाने को कहती है। विलियम डर कर पीछे हट जाता है। इस पर लिन अपनी भाषा में एक शब्द बोलती है जिसका मतलब भरोसा होता है। वो समझाती है कि उनकी सेना का हर सैनिक एक दूसरे पर भरोसा करता है और यही उनकी असली ताकत है। वो विलियम से खुद पर भरोसा करके कूदने को कहती है, लेकिन विलियम ये कहकर मना कर देता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसी रात बेलार्ड उनके पास आकर थोड़ा सा काला पाउडर दिखाता है। वो बताता है कि उसके पास इसका बड़ा जखीरा है, बस उसे यहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए। वो बताता है कि ताय मॉन्स्टर्स फिर से हमला करेंगे और जब सेना का ध्यान भटकेगा तब उन्हें उसे भगाने में मदद करनी होगी। बदले में वो उन्हें काला पाउडर देगा। विलियम और टोवर उसकी बात मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद एक कमांडर विलियम और टोवर को बुलाकर वो चुंबक दिखाता है। कमांडर को नहीं पता कि वो चुंबक है, इसलिए वो उसे एक अजीब पत्थर समझकर कहता है कि ये जंग में बहुत काम आ सकता है। विलियम पूछता है कि ये ताय मॉन्स्टर्स आखिर आए कहां से। कमांडर बताता है कि सदियों पहले एक उल्का पिंड एक पहाड़ से टकराया था, जिससे वो हरा हो गया और वहीं से ये मॉन्स्टर्स निकले। तब से हर 60 साल में ये उत्तरी चीन पर हमला करते हैं ताकि अपनी रानी के लिए खाना जुटा सके। रानी इस खाने से और मॉन्स्टर्स पैदा करती है और ये सिलसिला चलता रहता है। विलियम पूछता है कि वो इन्हें जड़ से खत्म क्यों नहीं करते। कमांडर बताता है कि जब भी वो इन्हें मारने वाले होते हैं ये अचानक पीछे हट जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दीवार पर एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। जनरल और लिन उसे मारने जाते हैं,
पर पीछे से एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो मिलकर उसे मार तो देते हैं, पर मरने से पहले वो जनरल को काट लेता है। दम तोड़ने से पहले बुरी तरह घायल जनरल लिन को नया लीडर चुनता है और देश की रक्षा का जिम्मा उसे सौंप देता है। पूरा राज्य जनरल की मौत का शोक मनाता है। बाद में एक सैनिक लिन और विलियम को बताता है कि एक दूसरी जगह भी मॉन्स्टर्स हमला करते वक्त अचानक शांत हो गए थे और बाद में वहां भी एक चुंबक मिला था। सब समझ जाते हैं कि चुंबक के पास होने से मॉन्स्टर्स रानी का सिग्नल नहीं सुन पाते और सुन्न पड़ जाते हैं। इसीलिए विलियम उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार पाया था। इसे कंफर्म करने के लिए विलियम एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने की सलाह देता है। इधर टोवर विलियम पर भड़कता है कि जंग शुरू होते ही उन्हें किसी पचड़े में पड़े बिना यहां से निकलना चाहिए, पर विलियम उसकी एक नहीं सुनता। मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए सेना अपने हथियारों पर नींद का जहर लगा लेती है। एक तरफ लिन जंग की तैयारी करती है, वहीं टोवर और बैलर्ड छुपकर भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जंग शुरू होते ही मॉन्स्टर्स फिर से दीवार पर चढ़ने लगते हैं। तभी लिन के आदेश पर दीवार में लगी एक खतरनाक मशीनरी चालू कर दी जाती है और बाहर निकले बड़े बड़े ब्लेड से दीवार पर चढ़ रहे मॉन्स्टर्स कट कट कर मरने लगते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर विलियम पूरी तरह सन्न रह जाता है। विलियम असमंजस में है कि जान बचाकर भागे या लिन की मदद करे। इधर बैलर्ड टोवर से विलियम को छोड़कर भागने को कहता है, पर टोवर नहीं मानता। उधर सैनिक मॉन्स्टर्स को जंजीरों से खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो आसानी से जंजीरें तोड़ देते हैं। सेना को कमजोर पड़ता देख विलियम फैसला कर लेता है। वो सैनिकों से जंजीर ढीली करवाकर एक मॉन्स्टर के चारों तरफ आग लगवा देता है। जब जंजीर टूटने लगती है तो विलियम खुद दीवार से नीचे कूदता है और एक मॉन्स्टर को मारकर दूसरे को जिंदा जंजीरों में जकड़ लेता है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से विलियम पर झपटता है, पर टोवर ऐन मौके पर आकर उसे बचा लेता है। जल्द ही कई मॉन्स्टर्स उन दोनों को घेर लेते हैं, तो विलियम हवा में तीर चलाकर सिग्नल देता है। लिन काले पाउडर वाले बम फेंककर और अपने सैनिकों के साथ नीचे आकर दोनों की जान बचा लेती है, पर लड़ाई में विलियम बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर विलियम लिन को बताता है कि वो नीचे इसलिए कूदा क्योंकि उसे लिन पर भरोसा था कि वो उसे बचा लेगी। फिर लिन उसे अपना सीक्रेट हथियार काला पाउडर दिखाती है और कहती है कि बाहर की दुनिया लालची है, इसलिए वो ये राज छिपाकर रखते हैं। वो विलियम को भी किसी को न बताने की चेतावनी देती है, ये जाने बिना कि विलियम इसी के लिए यहाँ आया है। इसके बाद लिन पकड़े गए मॉन्स्टर को देखने जाती है। वो खूंखार होकर जागता है, पर कमांडर के चुंबक पास लाते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। सबको राहत मिलती है कि अब उनके पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने का तरीका है। दूसरी तरफ मौका मिलने पर भी न भागने के लिए टोवर विलियम से भिड़ जाता है। दोनों में हाथापाई शुरू ही होती है कि ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर्स फिर से हमले की तैयारी कर लेते हैं। अफरा तफरी का फायदा उठाकर टोवर बैलर्ड के साथ भागने की तैयारी करता है। इधर लिन को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स दीवार का निचला हिस्सा तोड़कर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर बैलर्ड बम से हथियारों के कमरे का दरवाजा उड़ा देता है। धमाका सुनकर विलियम वहां पहुंचता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो टोवर को समझाता है कि राज्य को उनकी जरूरत है, पर टोवर नहीं मानता। तभी बैलर्ड पत्थरों से हमला करके विलियम को बेहोश कर देता है और टोवर के साथ भाग निकलता है। इस बीच एक सैनिक पकड़े गए शांत मॉन्स्टर को महल में राजकुमार के पास ले जाता है, जिसे देखकर राजकुमार काफी खुश होता है। दीवार पर टोवर और बैलर्ड के भागने की वजह से सैनिक विलियम को पकड़ लेते हैं। लिन उसे चोर समझने लगती है, लेकिन जिस सैनिक की विलियम ने जान बचाई थी वो लिन को सच बता देता है कि विलियम तो उन्हें रोक रहा था। ये सुनकर लिन फिलहाल विलियम को कैद करवा देती है। उधर दूर पहुंचने के बाद बैलर्ड टोवर को रास्ता देखने के लिए एक पहाड़ी पर भेजता है और मौका मिलते ही उसका घोड़ा और सारा सामान लेकर फरार हो जाता है। दूसरी तरफ लिन और उसकी सेना मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए हॉट एयर बलून्स में शहर की तरफ निकल जाती है। जल्द ही एक सैनिक विलियम को आजाद कर देता है और बताता है कि लिन ने उसे रिहा कर दिया है। विलियम जाने के बजाय मदद करने की ठानता है। वो कमांडर से मिलता है जो बताता है कि मॉन्स्टर्स शहर में घुस चुके हैं और उन्हें रोकने के सारे तरीके फेल हो गए हैं। विलियम पूछता है कि क्या उन्हें रोकने का कोई रास्ता बचा है। कमांडर बताता है कि अगर मॉन्स्टर्स की रानी को मार दिया जाए तो सभी मॉन्स्टर्स को सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा और वो सुन्न पड़ जाएंगे, लेकिन रानी को मारना बहुत मुश्किल है। कमांडर विलियम को वापस अपने देश लौटने की सलाह देता है, पर विलियम मना करके रानी को रोकने के लिए शहर जाने का फैसला करता है। वो सैनिक भी उसके साथ हो लेता है जिसकी विलियम ने जान बचाई थी। दूसरी तरफ बैलार्ड को वही रेगिस्तानी डाकू घेर कर पकड़ लेते हैं। महल के अंदर एक सैनिक पकड़े गए मॉन्स्टर के पिंजरे से चुंबक हटा देता है। चुंबक हटते ही मॉन्स्टर खूंखार होकर अपनी रानी को सिग्नल भेजता है और पूरी फौज को शहर बुला लेता है। देखते ही देखते हजारों मॉन्स्टर्स महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर डाकू बैलार्ड को बांधकर अनजाने में काले पाउडर वाले बमों से खेलने लगते हैं। एक बम आग में गिरकर फट जाता है और बैलार्ड समेत सारे डाकू वहीं मारे जाते हैं। कुछ देर बाद लिन और उसकी सेना शहर पहुंचती है,
पर तब तक मॉन्स्टर्स वहां भयंकर तबाही मचाना शुरू कर चुके होते हैं। लिन की सेना मॉन्स्टर्स से लड़ ही रही होती है कि कई मॉन्स्टर्स लिन को घेर लेते हैं। ऐन मौके पर विलियम और कमांडर आकर लिन को सुरक्षित खींचकर बचा लेते हैं। तभी उन्हें ताय रानी खाना खाते हुए दिख जाती है और वो तुरंत उसे मारने का प्लान बनाते हैं। कमांडर उसी पकड़े गए मॉन्स्टर को चारे की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देता है। विलियम और लिन इस पर राजी हो जाते हैं। वो पकड़े गए मॉन्स्टर पर बम बांधते हैं, चुंबक से उसे शांत करते हैं और उस पर खाना लाद देते हैं। उसे रानी की तरफ ले जाते वक्त मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई में वो सैनिक बुरी तरह घायल हो जाता है जिसकी विलियम ने जान बचाई थी। विलियम उसे हिम्मत बंधाकर वहीं रुकने को कहता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पीछे से और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। पीछे से आ रहे मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए घायल सैनिक खुद को बम से उड़ा लेता है और उन्हें खत्म कर देता है। उसकी इस कुर्बानी से सब बहुत दुखी होते हैं। आखिरकार वो रानी के करीब पहुंच जाते हैं। कमांडर चुंबक हटा देता है जिससे मॉन्स्टर जागकर खाना खाने लगता है और रानी की तरफ बढ़ने लगता है। विलियम एक इमारत की छत पर चढ़कर मॉन्स्टर पर आग वाले तीर चलाता है ताकि बम फट जाए, लेकिन रानी के गार्ड्स तीरों को बीच में ही रोक लेते हैं। खतरा भांपकर रानी अपने गार्ड्स को विलियम और लिन के पीछे भेज देती है। विलियम और लिन के और ऊपर चढ़ते वक्त कमांडर मॉन्स्टर्स के हाथों मारा जाता है, पर मरने से पहले वो चुंबक लिन को दे देता है। विलियम फिर से तीर चलाता है पर गार्ड्स उन्हें फिर रोक लेते हैं। अब रानी अपने सारे मॉन्स्टर्स को विलियम और लिन पर हमले का सिग्नल देती है। सिर्फ एक काले पाउडर वाला भाला बचने पर विलियम लिन के साथ इमारत से नीचे छलांग लगा देता है। हवा में गिरते वक्त विलियम चुंबक को रानी की तरफ फेंकता है और लिन वो भाला बम से लदे मॉन्स्टर पर फेंक देती है। चुंबक की वजह से गार्ड्स सुन्न पड़ जाते हैं और भाले को नहीं रोक पाते। भाला सीधा बम वाले मॉन्स्टर को लगता है और रानी के पास एक भयंकर धमाका होता है जिसमें रानी मारी जाती है। विलियम नीचे गिरने ही वाला होता है कि लिन ऐन मौके पर उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। रानी के मरते ही सारे मॉन्स्टर्स सुन्न होकर गिर पड़ते हैं और यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह लिन और विलियम पूरे राज्य को बचा लेते हैं। बाद में सैनिक टोवर को फिर से पकड़कर कैद कर लेते हैं। कुछ समय बाद विलियम टोवर से मिलने आता है और बताता है कि राजा ने उसे इनाम चुनने को कहा है, या तो वो जितना चाहे काला पाउडर ले ले या फिर टोवर की आजादी। टोवर को लगता है विलियम ने काला पाउडर ही चुना होगा, पर विलियम बताता है कि उसने टोवर की आजादी चुनी है। टोवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो विलियम का एहसान मानता है। विलियम टोवर को आजाद करता है और दोनों घर लौटने की तैयारी करते हैं। जाने से पहले लिन विलियम का शुक्रिया अदा करने आती है। विलियम उसे अलविदा कहता है और बिना कोई काला पाउडर लिए टोवर के साथ वहां से निकल जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।